बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि क्या मैं ज्यादा पानी पीऊं तो मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कहती है कि आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है। आपके मन में हजारों प्रश्न उत्पन्न होते हैं एंड आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। नाउ ग्रेड 1 फैटी लिवर, इसके बारे में आपके कितनी कंसर्न है एंड आपके कितने क्वेश्चंस हैं, उनको आपके सामने रखूंगा मैं कि क्या कंसर्न है, क्या क्वेश्चंस हैं, इन क्या उसका साइंटिफिक लॉजिकल आंसर है, उसको एक बार आप समझने की बात कोशिश करिए। आज मैं बात करूंगा ग्रेड 1 फैटी लिवर के बारे में। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर आया तो क्या यह खतरनाक है या डेंजरस है। क्लियर आंसर इसके ये डेंजरस नहीं है। जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है वो कभी भी डेंजरस नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि अर्लीस्ट एंड द माइल्डेस्ट स्टेज जो फैटी लिवर की होती है। ये सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी लिवर की जो सेल्स हैं वो लेस देन 10% ऐसी हैं जिनमें फैट डिपॉजिटेड है। लिवर में कोई इंफ्लेमेशन नहीं है, लिवर में कोई स्कारिंग नहीं है, इन लिवर में एक्चुअली कोई डैमेज नहीं है। नो, अगर ये डेंजरस नहीं है तो क्या इसे आप पड़ा रहने दे सकते हैं? ये बात सही नहीं है। अगर इसको आप कुछ नहीं करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये सालों पड़ा रहेगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोग्रेस करेगा तो नैश में कन्वर्ट होगा, नैश में कन्वर्ट हुआ तो सिरोसिस में कन्वर्ट होगा, इन अल्टीमेटली लिवर की बड़ी प्रॉब्लम्स आने का डर है। तो ग्रेड 1 फैटी लिवर डेंजरस नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। नाउ ग्रेड 1 फैटी लिवर क्या नॉर्मल है? ये दूसरा क्वेश्चन है। नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि किसी भी डिग्री का फैट अगर आपके लिवर में डिपॉजिटेड है तो उसको हमेशा एबनॉर्मल माना जाता है। इवन ग्रेड 1 जो फैटी लिवर है वो भी एबनॉर्मल ही माना जाएगा, क्योंकि ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके लिवर के अंदर फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिसफंक्शनल हो गया है एंड आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इसके चलते आपका जो लिवर है उसके अंदर फैट डिपॉजिट होने लगा है। इसलिए इसको अटेंशन तो वारंट देने की जरूरत है, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। तो ग्रेड 1 फैटी लिवर को नॉर्मल नहीं माना जा सकता है। नो, अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर आप अपना 3 से 5% बॉडी वेट कम कर लें तो आपका फैटी लिवर नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि डिसअपियर हो जाएगा। तो आप डाइट पर ध्यान दें, आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें। इन दोनों चीजों को ध्यान देकर अगर आप 3 to 5% अपना बॉडी वेट कम करते हैं तो ग्रेड 1 फैटी लिवर 99% चांसेस हैं ये खत्म हो जाएगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसको आपको लिमिट करने की जरूरत है। अगर आप जो है ज्यादा शुगर यूज करते हैं, रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा लेते हैं, उनको मिनिमाइज करिए, उनको बंद करिए। आप अपने जो खाना है उसमें फाइबर की अमाउंट बढ़ाइए, पानी की मात्रा को ज्यादा करिए सो दैट टॉक्सिन्स जो ना फ्लश होते चले जाएं। और अगर आपको डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इनको इफेक्टिवली मैनेज करिए। अगर इतना आप काम करेंगे तो ग्रेड 1 फैटी लिवर ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, आपको शायद किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, क्या ऐसी चीजें हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर के लिए जो आपको नहीं खाना चाहिए, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको खाना चाहिए? नो, क्या नहीं खाना चाहिए उनको ध्यान से देखिए। जितने भी आप फास्ट फूड खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, ये सब इस तरह की जो चीजें हैं इनको हमेशा अलग करने की जरूरत है। जो फ्राइड आइटम्स आप खाते हैं, आप पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं वो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको अलग करिए, बिकॉज फैट इसमें अल्टीमेटली जाएगा तो लिवर में डिपॉजिट होगा। जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स खाते हैं, चाहे आप सलामी खाएं, इस तरह की जो चीजें खाते हैं इनमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं जो लिवर को नुकसान करने की ताकत रखते हैं। जितने भी शुगरी बेवरेजेस हैं जिनमें शुगर आइटम्स भरे हुए हैं, सिंपल शुगर्स भरी हुई हैं, वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होकर आपके लिवर को नुकसान करती हैं। ऐसे ही जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, इन अल्कोहल जैसा मैंने आपसे कहा, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। और इंक्लूड क्या करना चाहिए, एनहांस क्या करना चाहिए? आपको वेजिटेबल्स की जो अमाउंट है उसको एनहांस करना चाहिए, आपको जो फ्रूट्स की अमाउंट है उसको एनहांस करना चाहिए, जो लेग्यूम्स या आप दाल खाते हैं, बीन्स खाते हैं, इनकी अमाउंट आपको एनहांस करना चाहिए। जो नट्स हैं, पर्टिकुलरली बादाम, अखरोट, इनकी जो अमाउंट है उसको मॉडरेशन में एनहांस करना चाहिए। इन जो
फैटी फिश है पर्टिकुलर, जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है, उसको आप एनहांस करना चाहिए। तो फोकस इन चीजों पर ज्यादा हो और बचाना जो है, जो इसकी पहली वाली स्लाइड में मैंने कहा। नाउ जो अल्कोहल है, क्या ग्रेड 1 फैटी लिवर के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, साइंस ऐसा मानती है कि अल्कोहल डेफिनेटली इज वन जो प्रॉब्लम करती है। जब अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं तो ग्रेड 1 फैटी लिवर सबसे इनिशियल स्टेज में डेवलप होता है। ये जो फैट एक्यूमुलेशन लिवर में होता है, अगर ये बना रहा, आप अल्कोहल लेते रहे, तो अल्टीमेटली जो लिवर है उसको सिग्निफिकेंट डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे। नो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इन फैटी लिवर में फर्क क्या है? जैसा मैंने कहा कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है, इसका मतलब है कि आपका जो लिवर है उसमें फैट मिनिमल है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो सेल्स है उनमें कोई डैमेज नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें ना कोई इन्फ्लेमेशन है, ना कोई स्कारिंग है। लेकिन जहां ग्रेड 2 फैटी लिवर आता है, इसका मतलब यह है कि लिवर के अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड है, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो हायर डिग्री का फैट डिपॉजिशन होगा तो अल्टीमेटली आपका जो लिवर है उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा, एंड अल्टीमेटली स्कारिंग डेवलप होगी। तो जो स्टेज 2 है वो एक एडवांस जो ना लिवर का डैमेज माना जाएगा, तो इसको आपको सतर्क होने की जरूरत है। नो, क्या ग्रेड 1 फैटी लिवर रिवर्सिबल है या वापस हो सकता है? बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली रिवर्सिबल है। जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है वो जनरली रिवर्सिबल माना जाता है। आपने अगर वेट लॉस किया, आपने अपनी डाइट को हेल्दी किया, आपने रेगुलर एक्सरसाइज की, इन आपने अल्कोहल को पूरी तरह से बंद किया, ये 4 अगर आपने काम किए, तो साइंस ऐसा मानती है कि ग्रेड 1 जो फैटी लिवर है उसको रिवर्ट किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। नो, जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है एक्चुअली किसे कहते हैं आप? जो जो फैट ग्रेड 1 फैटी लिवर है, इसका मतलब यह है कि लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ फैट दिखाई दे रहा है, लेकिन लिवर में ना तो कोई इन्फ्लेमेशन है, ना लिवर में कोई डैमेज है। ये एक्चुअली इंसिडेंटल डिटेक्शन होता है कि आप किसी काम के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गए, इन अल्ट्रासाउंड में आया कि आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है, लेकिन बाय एंड लार्ज ग्रेड 1 में लिवर में डैमेज नहीं होता है। नो, क्या फैटी लिवर एंड डायबिटीज रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, इन द सेंस कि जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है और डायबिटीज बिल्कुल हाथों में एक से एक हाथ मिला के चलते हैं। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वही एक्चुअली लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेशन के लिए भी जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वो डायबिटीज मेलाइटिस भी करता है टाइप 2, इन इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर के लिए भी जिम्मेदार है। तो जो अर्लीस्ट जो डैमेज होगा लिवर में डायबिटीज में, दैट इज ग्रेड 1 फैटी लिवर। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नो, अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो सिम्टम्स क्या आएंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कोई सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को कुछ सिम्टम आएंगे, इन द सेंस कि आपको लगातार थकान महसूस हो सकती है। ये दाईं तरफ इस पसली के नीचे एक डिस्कंफर्ट या पेन महसूस हो सकता है। इन अल्टीमेटली अगर एनलार्ज होगा लिवर तो यहां आपको बहुत हैवीनेस, वजन या कुछ अड़ा अड़ा सा महसूस हो सकता है। नो, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि क्या मैं ज्यादा पानी पीऊं तो मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा? ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिवर फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो पानी है वो लिवर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको डायरेक्टली फ्लश करने की ताकत नहीं रखता है। लेकिन अगर आप हाइड्रेटेड प्रॉपर हैं, पानी ठीक मात्रा में पीते हैं, तो लिवर का जो फंक्शन है वो हमेशा अप टू द मार्क रहेगा, इन ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है वो फैटी लिवर की सबसे पहली स्टेज है। इसमें ना तो लिवर में कोई डैमेज है, न लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन है। इसको रिवर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे आप नजरअंदाज करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेड 2 में जाएगा, ये ग्रेड 3 में जाएगा, इन अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन करेगा, सिरोसिस करेगा, इन कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। नो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप ग्रेड 1 जो फैटी लिवर है उससे बच सकते हैं, उसे आप रिवर्ट कर सकते हैं। इन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर उनको समझेंगे तो ये आपके लिवर को और डैमेज करती चली जाएंगी। तो ग्रेड 1 फैटी लिवर के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपकी बहुत सारी कंसर्न होती हैं। आपके कंसर्न, आपके क्वेश्चंस, इनको आंसर करने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।